दोस्तों, क्या आप ऐसी लोकेशन पर जाना चाहते हो जहां एक एडवेंचर और खतरनाक जंगल सफारी का अनुभव प्राप्त हो सके, जहां पर एक ऐसा वाटरफॉल हो जिसकी सुंदरता को आप देखें तो देखते ही रह जाएं, जहां पहाड़ की ऐसी वादियां हो, जहां पर आपको 700 सीढ़ियां चढ़ने का अनुभव प्राप्त हो, इतना सुंदर लेक हो कि सनसेट पॉइंट पर आप पहुंच करके इसकी सुंदरता को देखते ही रह जाएं और अपने में खो जाएं। इसके लिए तो आपको भारत के दिल मध्य प्रदेश की इस लोकेशन पर आना पड़ेगा। लेकिन इस लोकेशन पर पहुंचते हुए एक ऐसा एडवेंचर हुआ कि रेल की पटरियों पर दौड़ करके ट्रेन लेनी पड़ी। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ट्रैवल विद प्रभात में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से एक रेल यात्रा करने वाला हूं, लेकिन ये रेल यात्रा बेहद खास है क्योंकि मैं अपने पसंदीदा राज्य भारत का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के एक ज़िले में जा रहा हूँ। ज़िले में तो नहीं, आप मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन कह सकते हैं जिसका नाम है पंचमढ़ी। इसके लिए हमें पहले पिपरिया रेलवे स्टेशन पहुँचना पड़ता है। तो मैंने सोचा इसके लिए भाई कौन सी ट्रेन मिलेगी, तो मैंने पता करी कि दिल्ली से एक श्री धाम एक्सप्रेस ट्रेन है। गाड़ी संख्या है 12191, जो कि करीब 2:05 पर हज़रत निज़ामुद्दीन से चलती है। तो सबसे पहले इसके लिए दिल्ली पहुंचना पड़ता है। मैं दिल्ली तो पहुंच गया हूं, वो बताऊंगा अभी दिल्ली कैसे पहुंचा अम्बाला से। लेकिन इस ट्रिप के बारे में मैं एक खास बात बताता हूं। अक्सर मैं मध्य प्रदेश काफ़ी बार जाता रहता हूं, काफ़ी ज़िले मैंने मध्य प्रदेश के कवर करे हुए हैं। तो मुझे जो मेरे दोस्त हैं, आसपास के लोग हैं, वे बोलते रहते हैं भाई तू मध्य प्रदेश ही घूमता रहता है, मध्य प्रदेश ही घूमता रहता है। तो मेरा मन था, दिली तमन्ना था कि मैं अपने खास दोस्त आदित्य, सुमन और आलोक को मध्य प्रदेश ले जाऊँ, और मध्य प्रदेश भी सबसे जो सुंदर स्टेशन है, हिल स्टेशन पंचमढ़ी, वहाँ ले जाऊँ। तो उस मकसद में मैं कामयाब होता दिख रहा हूँ। मैं आलोक और सुमन से भी आपकी मुलाकात कराता हूँ। इस वक्त मैं दिल्ली पहुँच चुका हूँ और आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि मैं दिल्ली किस तरह से पहुँचा। काफ़ी एडवेंचर भरा था, वो भी हमारी ट्रेन मिस हो सकती थी। आइए आपको बताते हैं। पैकिंग वगैरह तो कंप्लीट हो चुकी है। अब जल्दी से जल्दी मुझे डेराबस्सी पहुंचना है क्योंकि मेरे खास मित्र आलोक जीरकपुर से जिस बस में डेराबस्सी आ रहे होंगे उसी बस में हमें बैठ करके डेराबस्सी से अंबाला कैंट पहुंचना है। मेरे दूसरे मित्र आदित्य, सुमन डेराबस्सी में इस वक्त खड़े हैं, लेकिन मैं और सुमन बातचीत में इतने ज़्यादा बिजी हो गए कि आलोक ने 10 बार फ़ोन करा, हमने फ़ोन नहीं उठाया। तो आलोक दूसरी बस में अंबाला कैंट पहुंचे और मैं और सुमन दूसरी बस में। तो जब हम तीनों एक साथ अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर मिले तो थोड़ा बहस भी हो चुकी है। तो लेकिन ये चीज़ें यादगार भविष्य के लिए बन जाती हैं, जो कि हमें खुशी देती हैं। तो इस वक्त हम अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और हमारे सामने से वंदे भारत जा रही है। इसको देखना भी काफ़ी बढ़िया लगता है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें दिल्ली पहुंचना है, तो हमारा टिकट हो रखा है गाड़ी संख्या 12058 में, जिसका टाइमिंग अंबाला कैंट में 8:32 है। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे, जो हमारी गाड़ी थी जन शताब्दी एक्सप्रेस, वह 45 मिनट लेट चल रही है और वह ऐसा अनाउंसमेंट हो रही कि 45 मिनट लेट पहुँचेगी अंबाला कैंट। भाई मैं तो 2 घंटे लेकर के चला था क्योंकि यह ट्रेन लगभग 12 बजे के करीब पहुँचती है नई दिल्ली, और जो हमारी अगली ट्रेन है वह 2:05 पर है। तो दिल्ली से हज़रत निज़ामुद्दीन भी पहुंचना है क्योंकि दूसरी ट्रेन जो है हमारी वह 2:05 पर हज़रत निज़ामुद्दीन से चलती है। तो दिमाग में थोड़ी टेंशन भी हो रही है, लेकिन आलोक हमारे पॉजिटिव सोच वाले हैं। वो बोल रहे थे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ट्रेन हमें मिल जाएगी, पहले हम एंजॉय करते हैं दिल्ली तक का सफ़र। तो ट्रेन इस वक्त हमारी आ चुकी है जन शताब्दी एक्सप्रेस और अंबाला कैंट से चल चुकी है, 45 मिनट लेट चल रही है। और इस वक्त हम अगर ब्रेड पकौड़े खा रहे हैं तो समझ लीजिए पानीपत रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं दोस्तों। ट्रेन और भी ज़्यादा लेट होती जा रही है दोस्तों। काफ़ी दिमाग में टेंशन हो रही है भाई, कहीं ट्रेन ना मिस हो जाए, जो कि हज़रत निज़ामुद्दीन से है। तो यहाँ पर ट्रेन सब्जी मंडी से कुछ दूर पहले ही रुक चुकी है, शायद सिग्नल वगैरह नहीं मिल रहा है। तो मैंने फैसला लिया कि भाई जल्दी उतरो और बाहर निकल के कहीं से अगर रास्ता मिलता है तो ऑटो वगैरह लो और हज़रत निज़ामुद्दीन पहुँचो, या फिर मेट्रो वगैरह लेंगे, कोई अगर मेट्रो का स्टेशन मिल जाएगा। तो इस वक्त हम पटरी पर भागते हुए, और यहाँ से एक रास्ता मिल चुका है, तो ये काफ़ी एडवेंचर भरा है। यहाँ से देखते हैं अगर ऑटो वगैरह मिल जाए। तो इस वक्त ऑटो मिल चुका है। तो प्रताप नगर सब्जी मंडी के पास एक मेट्रो स्टेशन है, वहीं पर हम जाएंगे
तो इस वक्त आप देख सकते हैं काफ़ी एडवेंचर हुआ भाई, टेंशन हो रही है क्योंकि ट्रेन 1.5 घंटा लेट पहुंची है सब्जी मंडी से पहले। 2:05 पर ट्रेन है हज़रत निज़ामुद्दीन की, पता नहीं यार मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो भाई बहुत ज़्यादा मेरे को तो टेंशन हो रही है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन आलोक बार-बार पॉज़िटिव, मैंने बताया ना कि पॉज़िटिव सोच के मित्र हैं हमारे साथ, तो बोल रहे हैं। और इस वक़्त जब हम हज़रत निज़ामुद्दीन पहुँचे तो 2:10 हो रहे थे। 5 मिनट लेट पहुँचे हैं हम हज़रत निज़ामुद्दीन, लेकिन ट्रेन इस वक़्त खड़ी है। बाद में हमें पता लगा कि जब ये जबलपुर से आई थी ना सुबह, जो भी इसका टाइमिंग होगा, तो लेट आई थी, तो यहाँ से लेट ही चलेगी हज़रत निज़ामुद्दीन से। तो इस वक़्त मैं अपनी ट्रेन के सामने खड़ा हो चुका हूँ। थोड़ा इस ट्रेन के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि पंचमढ़ी हिल स्टेशन है, आसानी से आपको कैसे पहुंचना है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी में जाने के लिए आपको मध्य प्रदेश के पिपरिया रेलवे स्टेशन पर उतरना है, जिसके लिए आपको दिल्ली से एक ट्रेन बुक कर लेनी है। गाड़ी संख्या 12191 श्री धाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि आपको दिल्ली हजरत निजामुद्दीन से दोपहर में 2:05 पर मिलेगी और अगले दिन सुबह सुबह आपको 4:58 यानी करीब करीब 5 बजे आपको सुबह सुबह पिपरिया उतार देगी। और उसके बाद कैसे आगे पचमढ़ी की ओर जाना है वह मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा आगे। तो इस वक्त घर से मैं खाना बनवा करके लाया हुआ हूँ। कितनी यादगार चीज़ें होती हैं कि दोस्तों के साथ मिल करके खाना खाना बहुत यादगार रहता है, और आलोक यहाँ पर इन चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं खाने पीने के मामले में। तो आइए इनसे कुछ वार्तालाप भी हम कर लेते हैं। दिल्ली से तो हमारी ट्रेन चल चुकी है, तो एडवेंचर स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों खाने में है पनीर की सब्जी और हेलो पूरियाँ। भाई, ट्रेन तो चल पड़ी है, खाना भी खा रहे हो, क्या कहना चाहोगे इस ट्रिप के बारे में? एडवेंचर होगा भाई स्टार्टिंग में। क्या हुआ? भाई ट्रेन में पहले ट्रेन लेट हो गई अच्छा। कनेक्टिंग वाली, और फिर इसके बाद हमने मेट्रो पकड़ी। अच्छा अच्छा। कट टू कट थे हम, बिल्कुल 2:05 पे हम यहाँ बस पे पहुँचे, बट लक हमारा अच्छा था कि भाई ट्रेन लेट हो गई। अच्छा, ये सब जो आलोक बता रहे हैं मैं पहले ही आपको वीडियो में बता चुका हूँ। सफ़र हमारा स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन छूटती है और यहाँ पर खाने का आनंद भी लिया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों लंच तो हो चुका है और जो हमारा टिकट है वह स्लीपर कोच में हो रखा है। एक हमारी साइड लोअर सीट है, लोअर है और मिडल है। तो जो साइड लोअर सीट होती है काफ़ी बेहतरीन होती है, 2 व्यक्ति बैठ करके बाहर के जो नज़ारे हैं उसका आनंद ले सकते हैं। तो मैं और आलोक बाहर का जो आनंद है वह ले रहे हैं। जो हमारी ट्रेन का पहला स्टॉपेज है वह मथुरा जंक्शन में 3:45 पर होने वाला है। तो इस वक्त ट्रेन लेट भी चली थी करीब करीब 1 घंटा नई दिल्ली से, तो संभावना ऐसी है कि मथुरा जंक्शन वह थोड़ा लेट पहुँचे। तो यहाँ पर जो हमारे दोस्त हैं आलोक फोटोग्राफी के शौकीन हैं, तो अपनी तस्वीरें वीडियोस मोबाइल में कैद करा रहे हैं इन सुंदर तस्वीरों के साथ। अब हम ट्रेन से ही जो सनसेट का आनंद लेंगे। आनंद ही तो लेना चाहिए ज़िंदगी का, जिस मर्जी तरह से ले लीजिए। तो आज मौका मिलेगा हमें सनसेट का नज़ारा ट्रेन से लेने का, तो काफ़ी बढ़िया इस वक्त लग रहा है। जो हमारे दूसरे मित्र हैं उन वह साइड में बैठे हैं विंडो सीट पर, वह इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर काफ़ी कुछ बयां कर रही है कि एक व्यक्ति अपना डेली लाइफ से हट करके एक सफ़र पर जाता है और अकेले बैठ करके बाहर देख करके वातावरण को काफ़ी कुछ अपनी डेली लाइफ से अलग सोचता है। उसका दिमाग अलग ही काम करता है। इन ऐसे विचार मुझे आ रहे हैं इस वक्त, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। आलोक भी अपना जो ये ठंडी हवाएं हैं इसका आनंद ले रहे हैं। ये ट्रेन भी मेरे लिए काफ़ी खास है। खास इसलिए है कि जब 2022 में मेरा आलोक और आदित्य सुमन का पहला ट्रिप प्लान हुआ था आगरा के लिए, तो हम एक ट्रेन बुक करके दिल्ली आए थे। फिर हज़रत निज़ामुद्दीन से दूसरी ट्रेन थी, तो हज़रत निज़ामुद्दीन हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे। तो यही जो ट्रेन है श्री धाम 12191 खड़ी थी दूसरे प्लेटफॉर्म पर। तो मैंने इस ट्रेन के जो बोर्ड था भी कहाँ से कहाँ तक जाती है और इसकी गाड़ी संख्या क्या है, ये सब देखा हुआ था और सोचा हुआ था कि मैं जब भी कभी इस ट्रेन में भी सफ़र करूंगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जब मैं यह चीज़ सोच रहा हूँ, जो मित्र मेरे साथ हैं आगरा जाते हुए आदित्य सुमन और आलोक,
वही इस ट्रेन में भी मेरे साथ होंगे। वैसे भी मेरी दिली तमन्ना थी कि जब मैं मध्य प्रदेश की सबसे खूबसूरत जगह जाऊं पंचमढ़ी, तो यही दोनों दोस्त मेरे साथ हों। तो ये जो तमन्नाएं पूरी हो रही हैं तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो इस वक्त हमारी ट्रेन मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से भी चल चुकी है। तो अब सनसेट का नज़ारा धीरे धीरे लेते जा रहे हैं। जैसे ही सूरज डूबता जाएगा जो दृश्य हैं बेहतरीन होते जाएंगे। तो आलोक यहाँ पर सोने का भी आनंद ले रहे हैं, मोबाइल में बिजी हैं। इतनी बढ़िया हवा चल रही है, नवंबर का महीना है और जो ये सामने प्रकृति का दृश्य है कितना बढ़िया लग रहा है। जो अगला जो हमारा स्टॉपेज है ना, अब सीधा आगरा कैंट का होने वाला है। 4:40 ट्रेन काफ़ी रफ्तार से चल रही है। ऐसा लग रहा है कि ट्रेन जो लेट हुई है वह अपना रास्ता कवर कर लेगी। तो इस वक्त हमारी ट्रेन आगरा से भी चल चुकी है। 4:45 पर चलती है, जो इसका निर्धारित टाइम है आगरा कैंट से। आगरा जो स्टॉपेज है हमारी ट्रेन का वह धौलपुर होने वाला है 5:43 पर। तो दोस्तों इस वक्त खाना वगैरह भी हमने ऑर्डर कर दिया है, जो कि हमें झांसी रेलवे स्टेशन पर आ जाएगा। खाने पीना जो ऑर्डर करते हैं उसके एक्सपर्ट तो हमारे आलोक जी हैं, तो उन्होंने खाना ऑर्डर करा है। देखते हैं भाई क्या क्या ऑर्डर करा है। उसी वक्त हम जब झांसी पहुंचेंगे तो उसी वक्त देखेंगे। इस वक्त जो ट्रेन का एकदम शांति हो गई है कोच में, सब ऐसा लग रहा है कि अपने में ही बिजी हैं, कुछ अलग सोच रहे हैं। झांसी हमारी ट्रेन 5 बजे पहुंचेगी। उसी वक्त हमारा डिनर आएगा। बाहर का जो नज़ारा है पूरी तरह से चेंज हो चुका है, क्योंकि अब रात हो चुकी है और जो नज़ारा है अलग ही हो चुका है दोस्तों। यह झांसी पहुंचने से पहले मुरैना, ग्वालियर, डाबरा, दातिया होते हुए झांसी पहुंचेगी दोस्तों। तो इन रेलवे स्टेशनों पे भी इस ट्रेन का स्टॉपेज है दोस्तों। काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ट्रेन कभी स्लो हो रही है, कभी तेज़ हो रही है, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तीनों दोस्त एक साथ हैं, कभी हम चर्चा कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं। तो इस वक्त लेकिन ट्रेन में भीड़ हो चुकी है, काफ़ी लोग चढ़ चुके हैं। जहां ट्रेन खाली थी अचानक ट्रेन में काफ़ी भीड़ हो चुकी है। तो भीड़ भाड़ का भी सामना करने का मौका मिल रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। भाई अच्छा तो नहीं लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई है ट्रेन में, लेकिन अब क्या करें। पॉजिटिव सोचने वाले जो दोस्त हमारे साथ हैं, आलोक वह कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, कुछ देर में यह उतर जाएंगे, ट्रेन में फिर से खाली हो जाएगी दोस्तों। तो इस वक्त हमारी ट्रेन, वो नीला कोच आप देखिए, पुराने दिनों की याद आ गई इस कोच को देख करके। तो हमारी ट्रेन 9:05 पर झांसी रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है दोस्तों। और हमारा डिनर जो हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया है वह किसी भी वक्त आ सकता है दोस्तों। तो जो हमारा सफ़र है करीब करीब आप कह सकते हैं 7 घंटे का कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा जो डिनर है वह आ चुका है। तो आलोक ने बताया मुझे कि मैंने दाल, छोले की सब्ज़ी और रोटियां और गुलाब जामुन ऑर्डर किया हुआ है। तो देख सकते हैं दोस्तों, अब डिनर का आनंद तीनों दोस्त एक साथ झांसी रेलवे स्टेशन पर लेने वाले हैं। तो खाना पीना खाकर भैया हम सो गए, लेकिन जैसे ही सुबह उठे सो करके तो 3:53 हो रहे थे सुबह के। तो भाई पता ही नहीं लगा, ज़्यादा ही खाना खा लिया था कि सीधा हमारी जो नींद है वह यहाँ पर खुल रही है इस वक्त। जब मैंने मोबाइल में चेक करा कि इटारसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुँचने का हमारी ट्रेन का निर्धारित समय क्या है, तो मुझे पता लगा यह ट्रेन यहाँ पर 3:50 पर पहुँचती है। तो यह ट्रेन ऑन टाइम हो चुकी थी। तो जो मैं सोच रहा था कि हमारी ट्रेन पिपरिया लेट पहुँचेगी, उसके बाद हमारा शेड्यूल लेट होता जाएगा, अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ऑन टाइम हमारी ट्रेन हो चुकी है, तो दिल में काफ़ी खुशी हो रही है दोस्तों। तो अब यह ट्रेन करीब करीब पिपरिया पे जो इसका टाइमिंग है 4:58 पर पहुंच जाएगी। तो इस वक्त ट्रेन ऐसी नदी का ब्रिज क्रॉस कर रही है कि चांदनी रात है, इतना बढ़िया दृश्य लगा सुबह 4 बजे का कि हम लोग, मैं और आलोक हैरान ही रह गए। मोबाइल में तो उस दृश्य को हम कैद नहीं कर पाए, लेकिन मैंने और आलोक ने उस दृश्य का आनंद खुद ही लिया था। तो हमारी आंखों में वह तस्वीर कैद हो गई और सुबह की चाय का भी आनंद मैं और आलोक ले रहे हैं, क्योंकि हमारे जो तीसरे मित्र हैं वह सोने में ही इस वक्त बिजी हैं दोस्तों। तो हमारी ट्रेन अब केवल एक ही रेलवे स्टेशन पर उतरेगी और 5 बजे के करीब यह पिपरिया रेलवे स्टेशन पहुंच जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट अब
बढ़ रही है दोस्तों, क्योंकि जो हमारा यह सफ़र है करीब करीब 15 घंटे का था, वह भी कंप्लीट हो जाएगा दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। तो मोस्ट अवेटेड ट्रिप पचमढ़ी का, वहाँ पहुँचने के लिए पिपरिया उतरना पड़ता है। तो इस वक्त हम सुबह 5 बजे पिपरिया रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं। दिल में काफ़ी खुशी हो रही है दोस्तों। तो उतरते हैं, यहाँ पर आलोक उतर चुके हैं, आलोक और ये आदित्य सुमन जी हमारे साथ, और पिपरिया रेलवे स्टेशन का बोर्ड हमें यह दिखाते हुए। तो ट्रेन तो हमारी चल चुकी है, बाय कर देते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ फोटोग्राफी का भी आनंद ले लेते हैं, क्योंकि हमारे मित्र आलोक इस चीज़ के काफ़ी शौकीन हैं। तो दोस्तों सुबह सुबह 5 बजे हम पिपरिया पहुंच चुके हैं। तो ये बहुत बेस्ट ट्रेन है, क्योंकि आपका पूरा दिन बच जाएगा इससे। पूरा दिन आज हम घूम ही सकते हैं। आइए अब आपको मैं विस्तार पूर्वक बताता हूँ कि पिपरिया से पचमढ़ी कैसे पहुँचना है। जैसे ही आप रेलवे स्टेशन पर के बाहर जाएंगे दोस्तों, तो आपको काफ़ी टैक्सी खड़ी हुई मिलेंगी। तो आप स्पेशल भी जा सकते हैं। स्पेशल आपके 1000 रुपीज़ लग जाएंगे अगर स्पेशल जाना चाहोगे, ऐसा मुझे जो ड्राइवर थे उन्होंने बताया। लेकिन आप शेयरिंग टैक्सी ले लीजिए, तो करीब करीब हम जो तीनों का किराया बताया वह 800 बताया भैया ने। तो दूरी की बात करूं तो यहाँ से पिपरिया से पचमढ़ी करीब करीब 55 किलोमीटर दूर है दोस्तों। तो 800 रुपये में हम तीनों जा रहे हैं शेयरिंग टैक्सी में। तो आपको यहाँ पर आसानी से टैक्सी मिल जाएगी पचमढ़ी पहुँचने के लिए दोस्तों। तो इस वक्त हमारा जो ये सफ़र है 55 किलोमीटर का, ड्राइवर जो थे उन्होंने बताया ये भी आपका काफ़ी शानदार रहेगा। जो सुबह के व्यूज़ आएंगे वह काफ़ी खतरनाक आएंगे दोस्तों मेरे को किसी ने बताया था कि जो पचमढ़ी जगह है ना, वे आपको ऐसा लगेगा कि आप एक अलग ही दुनिया में आ गए हैं भारत की। आपको लगेगा कि आप पता नहीं कहाँ आ गए हैं। तो ऐसी फीलिंग आना स्टार्ट हो गया। ऐसा लग रहा है कि हम डेली लाइफ से हट के पता नहीं एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुके हैं, ऐसी फीलिंग आ रही है। लेकिन इस वक्त मुझे एक चीज़ और याद आ गई है। इस ट्रिप को मैंने करीब करीब 1.5 महीने पहले प्लान करा था और हमने 3 टिकट्स बुक कर ली थी। अचानक हमारे दोस्त थे आदित्य सुमन को, उनके मन में पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन उनको मैंने किसी तरह मनाया, भाई चल ले, लेकिन वह मान गए। लेकिन फिर उन्होंने 5-10 दिन बाद इनकार कर दिया और कहा भाई ट्रेन की जो मेरी टिकट है उसको कैंसिल कर दो, मेरा जाने का मन है नहीं, मेरी वाइब नहीं बन पा रही है उस लोकेशन के प्रति। तो मैंने उनको बताया नहीं कि भाई मैंने टिकट आपकी कैंसिल नहीं करी है, बस ऐसे ही बता दिया कि टिकट कैंसिल हो चुकी है, लेकिन कैंसिल नहीं करी थी मैंने। जब ट्रिप में 3 दिन रह गए, मैंने फिर से रिक्वेस्ट करी अपने दोस्त आदित्य सुमन को, जिनके साथ मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ, कि भाई चल ले। अचानक इनके मन में पता नहीं क्या आया कि भाई चल ही लेता हूँ। तो मेरा मन भी था कि हम तीनों एक साथ रहें ऐसी खास लोकेशन पर। कहाँ एक समय ऐसा हो गया था कि मैं और आलोक ही जाएंगे। ऐसा होता रहता है जब आप ट्रिप प्लान करते होंगे, आपके साथ भी ऐसी चीज़ें हुई होंगी। कभी दोस्त इनकार करते हैं, फिर मान जाते हैं, फिर मनाना पड़ता है। लेकिन आदित्य सुमन मान गए और मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं। और इतने जो खूबसूरत नज़ारे हैं 55 किलोमीटर के, पिपरिया से पचमढ़ी तक के, ऐसा लग रहा है कि हम पता नहीं किस दुनिया में आ चुके हैं। ऐसे घुमावदार पहाड़ी में इतनी छोटी सड़क है, गाड़ी तेजी से जा रही है, आसपास जंगल है, इतना बढ़िया रास्ता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि सुबह हम टैक्सी में भी आ रहे हैं तो सुबह सुबह आ रहे हैं। जो सुबह सुबह आनंद आ जाएगा, हो सकता है कि जो है दोपहर में ना आए। ये भी हमारी किस्मत है दोस्तों। टैक्सी में और भी काफ़ी दोस्त मिल चुके हैं जो कि अपनी ट्रैवलिंग की जो जर्नी है, लोकेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, वार्तालाप हो रही है। तो काफ़ी बढ़िया लगता है भाई। 1.5 घंटे का टाइम जो लग रहा है पिपरिया से पचमढ़ी पहुंचने तक का, तो ये काफ़ी शानदार हमारा सफ़र रहा। अब हमारा लक्ष्य है पचमढ़ी में जल्दी से जल्दी होटल लें। और मुझे किसी ने ये भी बताया था ट्रेन में कि वहाँ टैक्सी कह रहा हूँ, एक्टिवा वगैरह रेंट कर लेना, और उससे और आनंद आएगा लोकेशनों को कवर करने में। तो ये चीज़ें भी मन में चल रही कि जल्दी से जल्दी भाई टैक्सी लेना है, टैक्सी नहीं भाई एक्टिवा लेना है, और उसके बाद होटल भी ढूंढने हैं। तो इन चीज़ों के बारे में लोग ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं कि भाई कौन कौन से होटल अवेलेबल हैं। काफ़ी एक्सपर्ट हैं हमारे दोस्त लोग इन चीज़ों में। तो इस वक्त दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोग पचमढ़ी पहुंच चुके हैं। तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है दोस्तों। यहाँ पर अब हमारी टैक्सी रुकेगी, तो देखते हैं, घूमेंगे भाई, संघर्ष करना पड़ेगा होटल में।
बनारस में तो हमें होटल नहीं मिला था 6 घंटे के संघर्ष के बाद भी। यहाँ देखते हैं कितना संघर्ष हमें करना पड़ता है। तो काफ़ी होटल्स में हम गए, काफ़ी रूम्स हमने देखे, अलग-अलग प्राइस थे, अलग-अलग समझ नहीं आ रहा था क्या करें। लेकिन अचानक एक भैया मिल गए, जीप वाले भैया। उन्होंने बोला कि हमको आपको जीप से ले जाएँगे होटल दिखाने। तो ये भी अपने आप में एक खतरनाक एडवेंचर था कि होटल देखने जाना जीप के द्वारा। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं एक होटल के करीब, इसका नाम देखते हैं क्या है। तो होटल का नाम है सतपुरा इन। तो दोस्तों इस वक्त हमारा जो रूम वगैरह देख के आए हमारे दोस्त आदित्य सुमन, रूम उनको पसंद आ चुका है। प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे आपको जो रूम का 1500 पर डे, और मौसम के मतलब क्लाइमेट वेदर के हिसाब से भी डिपेंड करता है। तो इस वक्त आपको 1500 तक यहाँ पर आसानी से रूम मिल जाएगा। काफ़ी बेहतरीन रूम है, अभी रेडी नहीं हुआ है रूम, तो रूम के बारे में बाद में बताऊंगा। तो हमने सामान वगैरह रख दिया है, चलते हैं भाई अपना एक्टिवा वगैरह रेंट कर लेते हैं। अगर समय मिला है तो वेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों। तो हम अगर आपको यहाँ पर बात करें तो आसानी से यहाँ पे आपको जो एक्टिवा है, बाइक है, जो भी आप लेना चाहते हैं वह आसानी से रेंट पर मिल जाएगी। तो हमने देखा यहाँ पर काफ़ी दुकान थी, तो एक जगह हम इस वक्त पहुँच चुके हैं दोस्तों। तो आलोक को एक आगे भी एक दुकान दिख रही है, तो आलोक ने कहा भी आगे चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इनको भी देखना एक अपने आप में बहुत ज़्यादा खुशी है। तो दोस्तों इस वक्त हम पहुँच चुके हैं, सामने आप देख सकते हैं अभी मन्नू ट्रेवल्स मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं दोस्तों, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर 300 से स्टार्ट हो जाएगी एक्टिवा रेंट, आप कर सकते हैं 300 पर डे के हिसाब से। तो दोस्तों इस वक्त आलोक जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी बातचीत होती है, सारे औपचारिकताएं होती हैं वह कंप्लीट करके हम लोग निकल चुके हैं पंचमढ़ी की गलियों में दोस्तों। एक्टिवा हमने 2 रेंट कर लिया क्योंकि हम टोटल 3 पर्सन्स हैं। तो दोस्तों अब हमारा होटल में जो रूम है वह भी रेडी हो चुका होगा, उसको भी हम देखेंगे। ऐसा लग रहा है कि ये फेमस दुकान है यहाँ पर। तो जब हम निकलेंगे ना पहली लोकेशन के लिए, तो नाश्ता ऐसा आलोक ने बताया कि यहीं करेंगे। तो चलिए भाई फ्रेश वगैरह होने चलते हैं, अपने रूम में आपको दिखा देता हूँ ताकि आप जब भी पचमढ़ी आएँ तो इस रूम देखिए कितना सुंदर रूम है, काफ़ी साफ़ सुथरा है दोस्तों, देख सकते हैं। तो आप जब भी कभी पचमढ़ी आएँ तो होटल सतपुरा इन को बुक कर सकते हैं दोस्तों। काफ़ी बढ़िया सुविधाएं हैं, काफ़ी साफ़ सुथरा रूम है दोस्तों, बाहर भी काफ़ी शानदार है ये है। तो दोस्तों अब हम रेडी होने वाले हैं, उसके बाद अपने जो ये शानदार ट्रिप है इसकी स्टार्टिंग करेंगे। तो यहाँ बाहर के व्यूज़ देखते हुए आलोक इस चीज़ को है देखते ही हैं ज़्यादातर कि भाई जो विंडो से व्यू आ रहा है कैसा आ रहा है दोस्तों। तो बहुत ही यह लंबी जर्नी थी पचमढ़ी पहुँचने की दोस्तों। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं, तो मिलते हैं आपको इस सुंदर लोकेशन पर अगली वीडियो में। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें